हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटो रांझू रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के मन में आपसे दूर जाने के बाद दोबारा आपके लाइफ में वापस आने की कोई इच्छा है, येस और नो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए, अपने पर्सन के नाम लेते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है जस्टिस। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैन। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है द स्टार। नेक्स्ट आई है स्ट्रेंथ। तो चलिए और कुछ कर लेती हूँ, बात फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आपके एक पर्सन के मन में आपकी लाइफ में वापस आने की कोई इच्छा है, यस और नो। एट ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है टू ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है द टावर और लास्ट आई है टू ऑफ कप्स। वाव। और उसके नीचे ही आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फिर यहाँ से दो कार्ड निकाल लेती हूँ। अब थोड़ा वेट कीजिए और अपने पर्सन के नाम लेते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो यहाँ पर आई है लेजीनेस। नेक्स्ट आई है एबंडेंस। नेक्स्ट आई है द सर्स और लास्ट आई है सेपरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है जस्टिस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है स्ट्रेंथ की कार्ड, उसके नीचे ही आई है लेजीनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपका जो भी पार्टनर है, जो भी पार्टनर के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग देख रही हो, ये पर्सन ना आपके साथ रिश्ते में डेफिनेटली कुछ गलत तो किया है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है जस्टिस। ये पर्सन आपके साथ जो प्यार का रिश्ता आप दोनों का था ना, इस रिश्ते में एक इंसान बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड था, वो है आप, और दूसरे इंसान इस रिश्ते को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है। रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, रिश्ते में जब भी मन चाहे आपके साथ बात किया, जब भी मन चाहे आपको छोड़कर दूर चले गई है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको बहुत ही तड़पाई है, आपको बहुत ही घुमाया फिराया है, आज नहीं तो कल अपने कमिटमेंट मांगी हो, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ही आपको परेशान करके रख दिया। एक्चुअली आपको समझ ही नहीं आई है, कुछ सिचुएशन तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपको समझ नहीं आई है ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, ये पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या नहीं। तो ये बहुत ही सोच आपके मन में था, लेकिन तब भी आपकी तरफ से जो प्यार था ना, वो बहुत ही पावरफुल था। स्ट्रॉन्ग लव आप अपने पर्सन को करते हो, आपके दिल में एक उम्मीद थी, एक होप थी, नहीं ये पर्सन आज मेरे साथ मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है। लेकिन रिश्ते के शुरू शुरू में ऐसा होता है, 2 दिन बाद ये पर्सन मेरे प्यार को समझेगी और मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के बारे में फाइनल डिसीजन लेगी। ऐसा सोच लेकर आप इस रिश्ते में चले आई हो, ये पर्सन की प्यार में पड़ी हो और ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की आपने पूरे कोशिश किया है। आपकी तरफ से जितना हो सके आप इस रिश्ते में दिया हो, लेकिन आपका जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही आपके रिश्ते को एक खेल समझकर रख दिया। कुछ सिचुएशन ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये पर्सन सिर्फ आपके लाइफ में आई थी टाइम पास करने के लिए। जब ये पर्सन देखा है आपने ये पर्सन से कमिटमेंट मांगी हो, पूरी तरीके से ये पर्सन के प्यार में पागल हो गई हो, तभी ये पर्सन आपके दिल को चोट पहुंचा दिया है, आपके साथ ब्रेकअप करके दूर चले गई है। तो बिल्कुल अकेला तन्हा हो आप इंतज़ार कर रही हो, आप इस वक्त बहुत ही जस्टिस मांग रही हो, आपका कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। लेजीनेस की कार्ड आई है, आप अकेला रहना आपको अच्छा लगता है, आप उदास रहते हो और चौबीसों घंटा आप अपनी पर्सन की इंतज़ार कर रही हो, उसकी प्यार में खोए रहते हो। आप मैनिफेस्ट कर रही हो जल्दी से आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, लेकिन उसके मन में कोई इच्छा है या नहीं वापस आने की, ये सोच आपको परेशान करके रख देती है। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना आपके साथ रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पाई है। अपनी फैमिली की वजह से या अपनी कोई ऐसा जिम्मेदारी ये पर्सन के ऊपर आ गई है ना, या ये पर्सन
कोई भी अपनी पेंटिकल की इशू भी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी से भाग गई, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत ही नहीं था जो उन्होंने आपके साथ लड़कर, आपकी जिम्मेदारी उठाकर, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपके साथ शादी करके आगे बढ़ेगी, या इसके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं था जो मैं आप कमाता नहीं हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं कमाती हूँ, पेंटिकल की इशू भी दिखाई दे रहा है, अभी मैं कैसे जिम्मेदारी उठाऊँ, लेकिन आप को भी ये पर्सन ये बात बता नहीं पा रही थी। दोनों सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम या कोई पेंटिकल की इशू, जिसकी वजह से ये पर्सन म्यूचुअल लव होने के बाद भी आपको छोड़कर दूर चले गई है, या कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे प्यार होने के बाद भी ना किसी और के प्यार में पड़ गई और आपको छोड़कर उसके पास चले गई। तो जो भी सिचुएशन हो, इस वक्त आप जस्टिस मांग रही हो और आप इंतज़ार कर रही हो, तो आपके वो पर्सन क्या कर रहा है। तो देखिए, ये पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से अपनी गलती को रियलाइजेशन कर पा रहा है। आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन जो भी परिस्थितियों की आकर आपसे दूर गई थी ना, अभी ये पर्सन का हालात है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसी इसी तरीके से हाथ पांव बंद करके ना, ये पर्सन पूरी तरीके से आपके ख्यालों में डूबा हुआ है। आपके ख्यालों से ज़्यादा भी ये पर्सन को परेशान करता है ये पर्सन की अपनी गलती, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति इतना गहरी से बुरी तरीके से ये पर्सन ये परिस्थिति को, ये रिश्ते को इसी तरीके से एक ऐसा तरीके से परेशानी में डाल दिया है ना, आपके साथ रिश्ते को ऐसे तरीके से ये पर्सन गहरी तरीके से आपको पेन दिया है ना, जो अभी ये पर्सन जो मुश्किल घड़ी रिश्ते में चल रहा है आप दोनों की, ये कैसे संभाले ये आपके पर्सन सोच भी नहीं पा रही है। ये पर्सन को ऐसा लगता है, उन्होंने आपके साथ, यहाँ पर आई है नाइट ऑफ बैंड्स, एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल एनर्जी में आपके साथ जो प्यार की खिलवाड़ किया है ना, इसकी ऐसा रिस्पेक्ट आपके पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। जैसे जैसे समय बीतते गई, ये पर्सन आपको कोई भी परिस्थितियों में आकर आपको दर्द दिया, जानबूझकर, अनजानों में या किसी के और के प्यार में पड़कर, लेकिन अभी आपके पर्सन ऐसा सोच पा रही है उन्होंने गलती किया है। एक्चुअली उनको आप पसंद थी ना थी, लेकिन ये पर्सन जानता है आप उनको 100% ट्रू लव किया थी, लेकिन इस ट्रू लव की बहुत ही बड़ा इंसल्ट ये पर्सन किया है। तो अभी ये पर्सन ऐसा लग रहा है उनको क्यों इतना पेन, तकलीफ, पेन महसूस होता है, उनको क्यों इतना दर्द होती है। उन्होंने इस वक्त समझ पा रही है आप ही थी उनकी ज़िंदगी की अबंडेंस, खुशियाँ, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। 2 ऑफ कप की रिश्ता है। सोलमेट, क्योंकि ये सोलमेट का रिश्ता इतना पावरफुल होती है ना, जो कोई इंसान अगर रिश्ते में होने के बाद भी ना वो प्यार से भाग जाता है, वो प्यार की जिम्मेदारी नहीं उठाती है, तो कुछ समय की खेल है, उसके बाद ही ये प्यार अगर वन साइडेड था आपकी तरफ से, तो इस वक्त ये प्यार टू साइडेड हो गई है। इस वक्त ये प्यार, ये सोलमेट, ये ट्विन फ्लेम आपके पैसे को पूरी तरह से बनाकर छोड़ दिया है। तभी तो आपके पैसन का हालत है इस वक्त इसी तरीके से, हाथ पांव बंद हुआकर ये पैसन एक जगह पर बैठे रहता है हर वक्त। इस परेशानी, ये जो रिश्ते का बर्बादी उन्होंने मचाई है ना, कैसे ठीक करे, कैसे आपके पास आए, कैसे आपको फिर से अपनी गलती बोलकर आपके साथ रिश्ते को स्टार्टिंग करे, क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार समझ लिया थी जब रिश्ते में आपके साथ था, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त समझ लिया थी आप तो उसके प्यार में पागल हो, उसके पीछे भाग रही हो। आपके साथ ये जब भी मन चाहे जो कुछ आपको बोल भी सकते हैं, जो कुछ आपके साथ कर भी सकते हैं, लेकिन समय सबका आती है, अभी समय आपका है। आप इस वक्त ये पर्सन के पीछे अगर नहीं भाग रही हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हो, तभी ये पर्सन को ऐसा सोच आ रही है, नहीं आप प्यार करना भी जानते हो और प्यार हाइड करके ज़िंदगी अकेला चला भी आपको आता है। तो अभी आपके पर्सन दूर से आपको नोटिस करता है, स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी रखता है और हर वक्त इसी तरीके से ना अपनी दिल दिमाग की पेन में जलता रहता है, अपनी गलती की आग में परेशान होते रहता है, क्योंकि ये पर्सन का मूल फोकस ही है इस वक्त आपके ज़िंदगी में वापस आना। क्योंकि ये पर्सन अगर अनमैरिड हो तो ये पर्सन तो पूरी तरीके से थाम ही लिया है आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। अगर ये पर्सन मैरिड हो तो ये पर्सन के मन में भी ना पूरी तरीके से इच्छा है आपके पास वापस आए, रिश्ते को ठीक करे, आपके साथ बात करे, अपनी गलती कबूल करके आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन तभी ये पर्सन को लगता है नहीं, समय बहुत ही ज़्यादा बीत गई है, अब मैं मैरिड हो गई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में
बर्बादी खुद लाई हूँ, क्योंकि वो पर्सन मुझको सिर्फ ट्रू लव किया थी, लेकिन मैंने वो लव की, वो प्यार की कदर नहीं किया हो। अब मेरे ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं, कोई लौटाने की रास्ता नहीं है। मेरे सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। समय एक मुझको इस परेशानी से निकाल सकते हैं। तो ये पर्सन भी आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन इस वक्त क्या कर रही है, आपके साथ रिश्ते को तो टावर मूवमेंट डाल दिया। ये पर्सन इस वक्त ऐसा ही सोच रहा है। ये जो सेपरेशन, ये जो ब्रेकअप, ये पर्सन आपसे रिश्ते को तोड़ा है ना, चाहे किसी भी वजह से, तो इसका जो मूल था ये आपके पर्सन खुद है। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे ये पर्सन आपके साथ जो भी गलती किया है ना, सब ये पर्सन के लिए ही ये टावर मोमेंट आई है। टावर मोमेंट एक ऐसा बर्बादी रिश्ते का जिसका नतीजा ना दोनों को ही भुगतना पड़ता है। ये पर्सन शुरू शुरू में ऐसा सोच लिया थी, आपके साथ रिश्ते को खेल बनाकर दूर चले जाने के बाद ना ये पर्सन जी लेगी, एंजॉय कर लेगी, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खुशियाँ मनाएगी, किसी और की प्यार में पड़ जाएगी। ज़िंदगी बहुत आसान है, समय सब कुछ बदल देगी। आप एक मामूली सी इंसान हो, तो बहुत ही कुछ वगैरह वगैरह ये पर्सन सोच लिया थे आपके लिए। लेकिन समय सबका आती है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया हो, क्योंकि आपको बहुत पेन हुआ, आपको जो दर्द उन्होंने दिया है ना, उस दर्द इस वक्त आप सीने में छुपा कर आप कितना तकलीफ सहन कर रही हो, ये सिर्फ आप ही जानते हो और आपका यूनिवर्स जानते हैं। इसलिए तो ये है स्टार, ये है आपकी एनर्जी। आप हर वक्त मैनिफेस्ट कर रही हो, अपने लिए जस्टिस मांग रही हो, और ये पर्सन आपका सोलमेट, आपका जो भी पर्सन का प्यार किया हो, चाहे वो पर्सन आपके साथ जो भी किया है क्यों ना हो, लेकिन आपने तो ट्रू लव दिया हो, उसका क्या, उसका जो नया आप चाहे मांग रही हो ना, उसके लिए जो मैनिफेस्ट कर रही हो ना, वही काम कर रही है आपके पर्सन के ऊपर। वही आपके पर्सन को चैलेंज कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप चुंबक की तरह ये पर्सन को खींच रहा हो, तो आपका ये सोलमेट इस वक्त समझ पा रही है ये जो रिश्ता ये इतना गहरा है। चाहे ये पर्सन कितना भी भागने की कोशिश करे, ये पर्सन को आपके पास लौट आना ही है। ये पर्सन जब तक आपके पास वापस आकर माफ़ी नहीं मांगेगी, अपनी गलती कबूल नहीं करेगी, आपको वो जगह नहीं देगी, तब तक ये पर्सन को यूनिवर्स माफ़ नहीं करेगी। तो अभी आपके पर्सन ना इसी तरीके से घुटन बली, इसी तरीके से सेपरेशन, इसी तरीके से हर एक परेशानी से लड़ रहा है, ढूंढ रही है, क्योंकि आपके पर्सन भी इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रही है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए यूनिवर्स से रास्ता मांग रही है, और आप भी मांग रही हो। तो दोनों का प्यार इस वक्त म्यूचुअल हो गई है। अल्टीमेट आप लोगों की इस वक्त जो म्यूचुअल लव है ना, ये लव टोटली मिलकर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रही हो, एक दूसरे को अपने तरफ खींच रही हो। लेकिन समय, डिवाइन टाइमिंग आप दोनों को ना मिलन करवा देगी। यूनिवर्स सब कुछ दिखा है, यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलन करवाई है, यूनिवर्स ही आप दोनों को जुदा किया है। अब सब कुछ यूनिवर्स ही कर सकता है, लेकिन आपका जो पर्सन है, एक पर्सन है, इसके मन में आपके लाइफ में वापस आने की पूरा इच्छा है, क्योंकि ये सोलमेट का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम रिश्ता है। इस रिश्ते में जो टावर मोमेंट आकर चले गई है, वो समय का खेल था, लेकिन रिसेंटली आप लोगों की ब्रेक हुआ है, तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ऐसा ही समय पर ये पर्सन खुद आप सेल्फ रिस्पेक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, समय देते जाओ। अगर आप लोगों के बीच में कुछ समय पहले, 1 साल 2 साल पहले ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है ना, तब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। आपका मैनिफेस्टेशन, आपका प्रयास काम कर रहा है। बहुत ही जल्दी यूनिवर्स ये पर्सन को आपकी झोली में लौटाएगी, क्योंकि आपके पर्सन के मन में वापस आने की पूरा इच्छा है, लेकिन ये पर्सन को भी थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। ये पर्सन और आपका जब टाइमिंग आएगी, तो यूनिवर्स डेफिनेटली ये पर्सन को आपके पास वापस भेज देगी। पूरा ही आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर और आप दोनों की किस्मत का खेल है। लेकिन ये आपका पार्टनर, आपका सोलमेट है, जो बहुत ही जल्दी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम अगर लगेगी, तो आप हताश मत हो, सबका आती है, तो आपका भी रीयूनियन ज़रूर होगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।